टीचिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का अमृत मंथन। कर्मयोग के विचार। टुडेज मोटिवेशनल थॉट। बुरे संस्कारों पर जो नियम लागू है वही नियम अच्छे संस्कारों पर भी लागू होते हैं। सभी शुभ संस्कार प्रबल होने से चरित्र अच्छा चरित्र बन जाएगा। यदि व्यक्ति सदैव अच्छे विचार रखेगा और अच्छे कर्म करेगा तो उसके सभी संस्कार पुंज भी अच्छे होंगे। इससे उसका मन सभी अच्छे संस्कारों से भर जाएगा और फिर ऐसा मन अनजाने में ही उसके विचारों और कार्य प्रवृत्तियों को प्रभावित और नियंत्रित करेगा और उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध अच्छा कर्म करने के लिए मजबूर करेगा। जब मनुष्य अच्छे कर्म और विचार इतनी बड़ी संख्या में करता है तो सदाचार यानी अच्छा कर्म करने की एक अनिवार्य प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न हो जाती है, न चाहते हुए भी। बल्कि मन से बुरे कर्म करने का निश्चय करने पर भी इन सभी संस्कारों की समग्र प्रकृति उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगी। वे संस्कार बुरे विचारों का दमन करके उसे बुराई से रोकेंगे। उस समय वह अपने शुभ संस्कारों के हाथों की कठपुतली मात्र कहा जा सकता है। ऐसा होने पर ही व्यक्ति को सद्गुणी और सच्चरित्र कहा जा सकता है। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। जो नियम वाईट संस्कारांना तोच चांगल्या संस्कारांनाही लागू आहे। शुभ संस्कारांचे वर्चस्व झाल्यास ते चारित्र्य सच्चारित्र्य बनेल। एखादा मनुष्य जर सदा सर्वदा चांगले विचार बाळगील व चांगली कामे करील तर त्याच्या संस्कारांची समष्टीही चांगलीच होईल। याने तिचे मन या सर्व चांगल्या संस्कारांनी भरून जाईल आणि मग असे मन तिला नकळत तिच्या विचारांना व कार्यप्रवृत्तीला प्रभावित व नियंत्रित करेल आणि त्यास त्याच्या इच्छेविरुद्ध सत्कार्य करण्यास प्रवृत्त करेल। मनुष्य जेव्हा चांगले कृत्य व चांगले विचार इतक्या प्रमाणात करतो की सत्कार्य आचरण्याची एक अनिवार्य प्रवृत्तीच त्याच्या ठायी निर्माण होते, तेव्हा मग त्याची इच्छा नसतानाही नव्हे बुद्धीने कुकर्म करण्याचे त्याने मनाशी ठरविले तरी देखील या समस्त संस्कारांचे समष्टी स्वरूप त्याचे मन त्याला तसे करू देणार नाही। ते संस्कारच मज्जाव करून त्यास वाईटापासून परावृत्त करतील। त्यावेळेस तो आपल्या शुभ संस्कारांच्या हातातील फक्त बाहुलेच म्हणता येईल। जेव्हा असे होते तेव्हाच व्यक्तीचे शील बनले असे म्हणता येईल। संक्षेप में सच्चरित्र और सद्गुणी व्यक्ति के बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब व्यक्ति में सदाचार करने की एक अनिवार्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, न चाहते हुए भी एवं मन से बुरे कर्म करने का निश्चय करने पर भी उसके संस्कार उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते और बुरे विचारों का दमन करके उसे बुराई से रोकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को
सद्गुणी या सच्चरित्र कहा जा सकता है।